हेलो गाइस, नमस्ते, जय माता दी। आपने अभी नवरात्रि को मनाया और आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं फलाहार के थ्रू। हालांकि इसका आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक जो रीजन है उसके साथ साथ हम साइंटिफिक रीजन पे भी प्रकाश डालते हैं कि हम कैसे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो फलाहार करना बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि जितना हम फलाहार करते हैं उतना ही हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स क्रिएट ही नहीं करते एक्चुअली। तो जब क्रिएट नहीं होंगे और साथ साथ में इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारती है। तो पहला तो फैक्ट ये होगा कि हम टॉक्सिन्स को गेन नहीं करते हैं, क्रिएट नहीं होता है फलाहार करने से, जिसके अंदर सामक आता है, कुट्टू आता है, साबूदाना आता है, राजगीरा का आटा आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फलाहार में आती है, वो हमें लेनी चाहिए। तो और फिर फल फ्रूट और साग सब्जी जो भी होती है वो तो है ही है, सैलेड्स वगैरह फलाहार में, वो तो हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल रूटीन में भी ले सकते हैं। तो जब हम ये नवरात्रि के टाइम में फलाहार करते हैं, और नवरात्रि में भी आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा कि उससे पहले बरसात का टाइम था, जैसे नवरात्रा है बरसात बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर जैसे नवरात्रा ख़त्म हुआ, यानी कि नवरात्रि का जो टाइम था ये ऋतु परिवर्तन का काल होता है। इस टाइम ऋतु बदलती है, मौसम चेंज होता है। मौसम तो खैर हर दिन चेंज हो रहा होता है, बट ये खासकर दो टाइम होते हैं ना, शरद नवरात्र और उष्ण नवरात्रि, सर्दियों का नवरात्रा और गर्मियों का नवरात्रा। तो ये ऋतु के खास परिवर्तन का समय होता है, बहुत अच्छे से इस टाइम ऋतु परिवर्तित होता है, यानी कि मौसम में परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे हम आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही अभी नवरात्रा गया, तो इससे पहले फंगस खूब चल रहे थे, बरसात का टाइम था। अब एकाएक फंगस लगना ख़त्म हो जाएंगे। आपने स्वेट करा, अपने सामान अपने कपड़ों को रखा, और जब आप दूसरे दिन देखते हो अगर उसको सेम डे अगर क्लीनिंग नहीं की, वॉश नहीं किया, तो वो उसमें फंगस हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। जितनी ड्यूरेशन बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते उसके अंदर वो चीज़ें आने लगती है, फंगस, यानी जिसको हम फफूंदी कहते हैं। खाने की चीज़ों में ऐसा होता है, हर चीज़ में ऐसा होता है फंगस। और आपने देखा कि बरसात में जब हम डोर या विंडोज़ जो वुडन के होते हैं या प्लाईवुड के होते हैं, वो थोड़े से टाइट बंद होते हैं, नहीं फूल जाते हैं। ऐसे बॉडी भी रिएक्ट करती है कि जब हम जो पुराने लोग होते हैं, बादी बाय और बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये आपके बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। जो ये वर्षा का जो टाइम होता है, सावन और भादव, तो इस टाइम क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को। मतलब जो ह्यूमिडिटी है उससे हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो एक नमी आती है, बॉडी ऑब्जर्व करती है एक्चुअली। तो जो मसल के अंदर स्टिफनेस रहना, लेथार्जिक रहना, इसीलिए इस टाइम व्रत का भी कॉन्सेप्ट है कि बॉडी का एक अलग ही रिएक्शन होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, जो कि वो भी बहुत अच्छा है व्रत के लिए। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ आपके डाइजेशन सिस्टम पे भी असर पड़ता है, आपके ब्रेन पे असर पड़ता है, आपके माइंड पे असर पड़ता है, मतलब आपके विचारों पे। तो ये चीज़ें बड़ा साइंटिफिक है। अगर इसको आप स्पिरिचुअल ना भी मानो, एक धार्मिक और संप्रदाय से संबंधित ना भी मानो, तो अगर साइंटिफिक भी बात करें तो ये बहुत ही उपयोगी होती है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देके अपने स्वास्थ्य को बिल्ड कर सकते हो और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, और साथ साथ में आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कुछ खा लेना, हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कुछ, रिच फूड का मतलब ये नहीं होता कि महंगा खाना। रिच फूड का मतलब ये होता है कि सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर हो और जो कमी है वो पूरी हो जाए, दैट इज़ द रिच फूड। तो ये चीज़ें हैं, आप मौसम के अनुसार फल फ्रूट खाइए, खाना खाइए, वो हेल्दी डाइट है, वो रिच फूड है, एक्चुअली रिच फूड है। तो ऋतु के अनुसार खाना खाइए, भोजन करिए, किस ऋतु में क्या चीज़ उपयोगी है। आयुर्वेद में बहुत इसके अंदर डीप बातें की गई हैं। मैं उनके अगर बारे में लिस्ट भी बना के छोटा सा ब्रीफ में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाए, कभी और बताएंगे आपको। तो ये ऋतु के अनुसार होता है कि आपको इस टाइम एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, गैस्ट्रिक भी होती है, बाय भी बढ़ता है, और साथ साथ में बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फलाहार सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी आहार संयम और फलाहार। आहार संयम एक अलग चीज़ है, फलाहार एक अलग चीज़ है। तो आप फलाहार में थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हो, बट संयम का मतलब होता है और क्वांटिटी कम कर देना, डाइटिंग जिसे कहते हैं। तो जो आप देखते हो विराट कोहली, अभी हम प्ले ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और आप देख सकते हो कि हम खेल रहे थे अभी, और खेल के मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा कि ये विराट कोहली ने बहुत अच्छे फिटनेस को एक अच्छे लेवल पे ले गए और अपने पूरी टीम को एक वो मैसेज देते हैं, पूरी वर्ल्ड को मैसेज देते हैं कि वो इतने फिटनेस लेवल पे आ गए। तो वो भी अपने लाइफ रूटीन में ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करे, टॉक्सिन्स ज़्यादा ना बने। तो इस प्रकार से हम अगर अपने बॉडी को डिटॉक्स करें और ज़्यादा नॉन वेज पे ना डिपेंडेंट हो, फल फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स और जो भी मतलब जो ज़्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं करें,
अब जैसे हम ड्राई फ्रूट में खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, या फिर हम खाते हैं ये वॉलनट, तो वो हेल्दी उसके अंदर कैलोरी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बाद में कवर करेंगे। सिर्फ बात ऋतु से संबंधित बात थी कि ऋतु के अनुसार आपको भोजन लेना है और उसी डाइट के हिसाब से चलना है। तो शरद ऋतु का भोजन अलग होता है, उष्ण ऋतु यानी कि गर्मी का भोजन अलग होता है, सर्दियों का भोजन अलग होता है। तो अभी हमने बरसात की बात की थी जो नवरात्रे से रिलेटेड थी। फिर धीरे धीरे हम वीडियो में आपको एक एक बातें और बताते रहेंगे, डिफाइन करेंगे किस ऋतु में क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।